हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टारू कार्डिडगा दीदी और साथ ही साथ मैं ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो आप सभी के लिए है 2026। इसकी प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली थी वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया है और लोगों को बहुत बड़ी गाइडेंस मिली है उससे। तो अभी ये भी जो वीडियो है ये भी एक बहुत ही बड़ी चैनलिंग है ट्विन फ्लेम्स के लिए, जो भी DMDF हैं। सबसे ज़्यादा आप ये जो आने वाला पीरियड है 2026, 6 मंथ आपके हार्ट चक्रा को इतने ज़्यादा हील करके जाने वाला है कि ये आपके हार्ट चक्रा का एक्टिवेशन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब तक तो आप हीलिंग करते थे, चीज़ें दबती थीं फिर ऊपर आती थीं, चीज़ें दबती थीं फिर ऊपर आती थी, आप कुछ दिन के लिए हील होते थे, फिर से चीज़ें आपको अटैक करती थीं। बट ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, शनि की जो है गति वो जा रही है और सूर्य की जो है वो एनर्जी आ रही है। शनि आप लोगों को बहुत परेशान किए हैं, चीज़ों को डिले किए हैं, क्योंकि शनि की जो है वो स्थिति जो थी ब्रह्मांड में बहुत ही ज़्यादा प्रकोप में थी 4-5 सालों से। इसी वजह से आप लोगों की हीलिंग में इतनी देर लग रही थी। जो लोग भी इस जर्नी में बहुत दिन से हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनका नया नया अवेकनिंग हुआ है उनकी नहीं। जो 2-3 साल अवेकनिंग के स्टेज पर हैं उनकी बात नहीं हो रही है। जो 5 साल 10 साल 6 साल 4 साल से काम में लगे हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो शनि के चाल की वजह से आप लोगों की हीलिंग में डिले हुआ है और चीज़ें आपकी इतनी ज़्यादा अप डाउन हुई हैं। बट 2026 सूर्य की एनर्जी को लेकर के आ रहा है और सूर्य की एनर्जी जब भी आती है तो सारे ग्रहों के जो है बैड एनर्जीज जो हैं वो शांत हो जाते हैं और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब जो 2026 मंथ आएगा आपके सारे चक्रों को एक्टिव करेगा। अब तक आप जो भी हीलिंग किए हैं, जो भी चीज़ें हील होकर भी और फिर से बिगड़ी हैं, वो सारा साइकिल समाप्त होने वाला है और आप एक डीप हीलिंग और सेल्फ लव की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से बदल जाएंगे। तो ये जो नियर 6 मंथ है, आप DMDF के हार्ट चक्रा को ओपन करने जा रहा है। अब तक आपके चक्रा धीरे धीरे हील हो गए थे एंड फाइनली अब हील होते होते एक्टिवेशन का टाइम आ गया है, एक्टिव होने वाले हैं। चक्रा एक्टिवेशन होंगे, आप डीप हीलिंग को महसूस करेंगे, अपने अंदर सेल्फ लव को महसूस करेंगे। DF अपने अहमियत को समझेंगी, अपने अंदर सेल्फ लव, डीप हीलिंग और शांति को महसूस करेंगी। आपका इनर चाइल्ड हील होता हुआ नजर आएगा। आपके सारे कार्मिक बॉन्ड्स हील होते हुए नजर आएंगे और बचपन से लेकर बड़े होकर के जितनी भी आपकी तकलीफ़ें हैं सारी तकलीफ़ें गायब होती हुई नजर आएंगी। बहुत चीज़ें आप भूल भी जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब कमाल हो रहा है। जिन चीज़ों को सोचकर आप हमेशा इमोशनल होती हैं, जिन चीज़ों को सोचकर हमेशा आप रोती हैं या आपके मन में एक भारीपन सा रहता है, मन में एक चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, भारीपन सा रहता है, तकलीफ सी रहती है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से हील होंगी कि आपको मैजिकल लगने वाला है कि ये सब चीज़ें पूरी तरीके से गायब कहाँ से हो गई। जो भी तकलीफ भरी मेमोरीज थे, तकलीफ भरी इमोशंस थे, चाहे आपके कार्मिक्स के दिए हों, आपके फैमिली के दिए हों या आपके ट्विन फ्लेम के दिए हों, ये अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं। और आप इतने हीलिंग एनर्जी में कैसे आ चुके हो, आप इतने स्टेबल एनर्जी में कैसे आ चुके हो कि सब कुछ हील हो गया है और चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हो गई हैं। आपके मन में ना तो कोई बोझ है, ना तो कोई फ्रस्ट्रेशन है, ना तो कोई सैडनेस है, सब कुछ रिलीज़ हो चुका है, सारी ही बैड एनर्जीज रिलीज़ हो चुकी हैं। 2025 सारे बैड एनर्जीज़ को रिलीज़ करता हुआ जा रहा है और 2026 पॉजिटिव एनर्जीज़ की एक्टिवेशन को लेकर के आ रहा है, जिसमें आपकी चक्रा हीलिंग तो अब तक चल रही थी बट अब एक्टिवेट होने जा रही है, ठीक है। तो चक्रा एक्टिवेशन फेज में थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ती है, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना। इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बहुत कुछ बताया है और मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कुछ पॉइंट्स को कि इस 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि चक्रा एक्टिवेशन का टाइम है और आप लोगों को रियूनियन तक पहुँचना है। और रियूनियन अप्रैल और मार्च के मंथ में मैसिव लेवल पर होने वाली है ट्विन फ्लेम्स की, और ये होके ही रहेगी क्योंकि शनि का जो है साइकिल एंड हो रहा है और सूर्य की साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो सूर्य हमेशा रियूनियन करवाता है जब भी आता है साइकिल में ट्विन फ्लेम्स के। तो आपका रियूनियन है अप्रैल मार्च तक होगा और कुछ लोगों का पहले भी फरवरी में भी हो सकता है। मैरिज पोर्टल भी ओपन हो जाएगी फरवरी से। जिनका मैरिज होना है ट्विन फ्लेम से उनकी मैरिज वगैरह की भी किस्सा स्टार्ट हो जाएगा। जिनका सोलमेट या सोलमेट या किसी अदर पर्सन से मैरिज होना है उनका भी मैरिज पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही कम ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी मैरिज अपने ट्विन से होती है, बाकी आपको सोलमेट ज़रूर देते हैं गॉड। बाकी आपके ट्विन से रियूनियन ज़रूर होगा, वो आप मित्र के रूप में या परिचित के रूप में इकट्ठे होकर अपना सोल पर्पस लाइफ टाइम पूरा कर सकते हैं।
और शादी आपकी जिससे भी लिखी होगी उससे होगी। हार्ट चक्र एक्टिवेशन होगा, आपके हार्ट में बहुत दर्द हो सकता है इधर 2 मंथ, इसलिए आप लोग सबसे ज़्यादा हार्ट चक्रा पे और रूट चक्रा मैंने कहा था, दोनों चक्रा को बहुत ही ज़्यादा क्लींस करते रहें, उस पर वर्क करते रहें। तो हार्ट चक्रा पर पहले से ही बहुत वर्क करिए, क्योंकि जब हार्ट चक्रा एक्टिव होने लगता है, ओपन होने लगता है धीरे धीरे, तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, दर्द देता है। रूट चक्रा भी जब ओपन होने लगता है तो आपको फीवर, लूज मोशन या बहुत ज़्यादा हीट हो सकती है। इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना है, ताकि आपकी बॉडी की टेम्परेचर इस साल मेंटेन रहे, क्योंकि चक्रास जब आपके एक्टिव होंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ आपको होगी, लेकिन हाँ, तकलीफ होते हुए आपको चक्रा हीलिंग नहीं छोड़नी है। लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप अपना चक्रा इनर वर्क छोड़ देते हो जैसे ही आपकी तबीयत बिगड़ती है। तो तबीयत बिगड़ती है तो हमारे जो भी कर्मास हैं वो तबीयत खराब होती है तो हमारे बैड कर्मास रिलीज होते हैं उसी दौरान। वो बैड कर्माज ही होते हैं हमारे, जो तबीयत खराब होकर के दोबारा ठीक होते हैं, यानी कि रिलीज़ हो जाते हैं। तबीयत के रूप में ही हमारे बैड कर्माज रिलीज़ होते हैं। जब जब हमारी तबीयत बिगड़ती है, इसका मतलब होता है कुछ पास्ट लाइफ के बॉन्ड्स हैं, कुछ कार्मिक बॉन्ड्स हैं, या हमारे बॉडी के कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ है, कर्माज, जो कि कर्माज के रूप में रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तबीयत खराब होकर, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। आप मेंटल परेशान हो या फिजिकल परेशान हो, वो आपके कर्माज ही हैं जो इन सारे दशाओं को देकर के वो रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, सरफेस पर आ रहे हैं और रिलीज़ हो रहे हैं। इसी से परेशान होकर इनर वर्क नहीं छोड़ना है, हीलिंग नहीं छोड़नी है। हाँ, 2 दिन 3 दिन अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जा रहे हैं बाई चांस, तो आप रेस्ट ले सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। 2-4 दिन आप हीलिंग से भी रेस्ट ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब होते आपने हीलिंग छोड़ दिया, आप डर गए, घबरा गए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है इस चीज़ को। हाँ, ये वीडियो हार्ट चक्रा पर चूँकि मैंने बनाया है। हार्ट चक्रा में आपको वाइब्रेशन फील होगा, कभी बहुत ठंडा तो कभी बहुत गर्मी फील होगा। हार्ट चक्रा में एक अजीब सी दर्द और भारीपन सा फील होगा। ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशान करेगा आपका हार्ट चक्रा, जो कि आपने अगर वर्क नहीं किया है हार्ट चक्रा पर। अगर आपने ठीक से वर्क नहीं किया है तो ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन जो कंटिन्यू अपनी हीलिंग कर रहे हैं उन्हें थोड़ा बहुत दर्द होकर के चीज़ें जो है नेगेटिविटीज़ है रिलीज़ हो जाएंगी। देखो, अगर आप किसी चीज़ को नियमतः रूप से करते हैं तो उसका प्रभाव कम होता है ना। और अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो अचानक से कोई चीज़ अटैक करेगी तो आप पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव करेगी ही। इसी से हीलिंग हमेशा करते रहें, ताकि नेगेटिविटीज़ जब भी सरफेस पर आती हैं, रिलीज़ होने वाली होती हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान करके ना जाएं। थोड़ा बहुत परेशान करें और उसके बाद वो रिलीज़ हो जाएं। ठीक है, तो हार्ट चक्रा का भी एक्टिवेशन है और बाकी सारे चक्रों का ही एक्टिवेशन है। ये मैंने खास करके हार्ट चक्र पे बताया है, क्योंकि अभी की चैनलिंग हार्ट चक्र को लेकर के ज़्यादा एनर्जीज आ रहे हैं और रूट चक्र को लेकर के ज़्यादा एनर्जीज आ रहे हैं। बाकी 2026 रीयूनियन पोर्टल है, आपका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने वाला है। सोलर प्लेक्सस भी बहुत लोगों का एक्टिवेशन के मूड में है, जिसकी वजह से आपका मनी ग्रोथ होगा, आपका कॉन्फिडेंस ग्रोथ होगा और आपकी इमेज, रिस्पेक्ट, सारी चीज़ों में आपको चेंजिंग दिखता हुआ मिलेगा। समाज, सोसाइटी, सब जगह आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और एक पीस की तरह नजर आने वाले हैं। आपकी डीएम का हार्ट चक्रा, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा तो आप डिवाइन से अलाइन होते हुए नजर आ रही हैं, फेमिनाइन। और जब आपका डीएम का हार्ट चक्रा आपके साथ साथ ओपन होगा तो आपसे अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। आप जिस तरीके से अपने सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली हैं, डिवाइन को फोकस करने वाली हैं, वैसे ही डिवाइन आपके मस्कुलाइन को आपकी तरफ फोकस करवाने वाले हैं और आपसे लव करवाने वाले हैं, क्योंकि मिररिंग चलती है आप दोनों की। आप जितना डिवाइन पर जाते हैं, आपके मस्कुलाइन आपके पास आते हैं। फाइनली मस्कुलाइन को अपने लव का एहसास होगा जो आपके टुवर्ड्स है, जिस चीज़ों को उन्होंने हमेशा इग्नोर किया है और आपकी अहमियत को नहीं समझा है। तो ये साल आपको आपका मस्कुलाइन दे करके जाने वाला है और आपके मस्कुलाइन को आपकी अहमियत, आपके रिस्पेक्ट, आपका प्यार, हर चीज़ का एहसास होने वाला है। और वो क्या डीप लव में है, ये सारी चीज़ें उन्हें ये डीप रियलाइजेशन करवाएगा। ठीक है, और देन आपके पास लेकर के आएगा। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर क्लेम कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन चैनलिंग है और मैं तभी वीडियो डालती हूँ जब बहुत अर्जेंट चैनलिंग होती है। आप सभी को तो पता है मैं रोज़ रोज़ करंट एनर्जीज़ नहीं डालती, मैं रोज़ रोज़ वीडियोज़ नहीं डालती। मुझे रोज़ रोज़ फालतू के एक ही चीज़ को बताना नहीं ठीक लगता। बहुत ज़्यादा अर्जेंट चैनलिंग होती है जो बहुत ज़रूरी होती है लोगों को गाइड करना, तो ही मैं डालती हूँ। कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर वीडियो पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है। जब आप कमेंट करते हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, सारे ट्विन फ्लेम्स को हेल्प मिलती है, सब मेरे वीडियो तक पहुंचते हैं और सबको सुकून मिलता है। और आपका एक कमेंट कितने लोगों को गाइडेंस देता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं भी हमेशा आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आप लोगों को मैं हमेशा गाइड कर सकूँ। और आप लोग चैनल को किसी के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।
और इसके अलावा ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, ये तो हार्ट चक्रा के बारे में मैंने बताया और कुछ गाइडेंस आपको दी है। प्रीवियस वीडियो को ज़रूर जाके देख लें, उसमें भी मैंने बहुत कुछ बताया है कि अगले साल नियर 2 मंथ में क्या क्या चेंजिंग्स आ सकते हैं आप लोगों के अंदर, ठीक है। और मैं बहुत जल्द आऊँगी फिर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये इसमें खास करके मैंने आप लोगों को यही बताया है, हार्ट चक्रा पे आप लोगों के हैवीनेस बहुत तेज फील हो सकती है, ठीक है, और बहुत दर्द हो सकता है, इसलिए हीलिंग कंटिन्यू रखें। जिसका हीलिंग कंटिन्यू रहेगा उसकी चीज़ें कम होंगी, कम तकलीफ दे करके रिलीज़ होंगी, और जो हीलिंग को छोड़ दे रहे हैं उन्हें तो जाहिर सी बात है नेगेटिविटी आएगी। आपने हीलिंग नहीं की है हमेशा अपनी, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को नहीं हमेशा कैरी किया है तो बहुत तंग करके आपको जाएगी, इसलिए कंटिन्यू हीलिंग करें अपनी। और जो 6 मंथ है वो आपको टोटली चेंज करके जाने वाला है, डीएफ और डीएम दोनों को। डीएफ को एक स्ट्रेंथ, एक ग्रोथ, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में लेकर के आने वाला है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, ठीक है। आप लोगों ने समझा, बहुत बड़ी बात है, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। और डीएम की जो है मस्कुलाइन एनर्जीज थोड़ी लो होकर के फेमिनाइन एनर्जीज अपर होंगी, यानी कि उनके अंदर आज तक जो भी कड़वाहट थी, ईगो था, वो सारी चीज़ें खत्म होकर के इमोशंस, प्यार, केयर, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ों को लेकर के आ रहा है, ठीक है। चेंजिंग दोनों तरफ चलेगी, मिररिंग दोनों तरफ चलेगी, परफेक्शन दोनों तरफ होगा, और मैरिज पोर्टल भी ओपन है, यानी कि फाइनल रियूनियन का टाइम आ गया है, और जिन लोगों का मैरिज है उनका मैरिज का भी 3D में टाइम आ गया है, ठीक है। और सोल पर्पस तो आपको लाइफ टाइम करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी रियूनियन हो गई या मैरिज हो गई तो ये जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो गया, नहीं, ट्विन जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। ये आपके मौत के बाद भी रहती है। आपका सोल जब मोक्ष को प्राप्त करने जाता है, ईश्वर में विलीन होता है, उस वक्त भी आप इसी जर्नी में रहते हैं। तो आप सोचोगे कि सोल पर्पस मैं ना करूं, ऐसे ही चला जाऊं या ऐसे ही चली जाऊं रियूनियन को अचीव करके, तो नहीं, आपको सोल पर्पस तो करना ही करना पड़ेगा। वो आप अपने मस्कुलाइन के साथ करो या सिंगल करो या आपके कहीं से भी करो, आपको तो सोल पर्पस करना ही करना है। अब जिस तरीके से आपको डेस्टिनी में गॉड ने लिखा हो करवाने का, वो आप करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप अगर, हाँ, अभी करंट की अगर एनर्जीज बताऊं तो आकाशिक प्रिडिक्शन से बहुत लोगों की फ्यूचर की क्लियरिटीज़ मिल रही है कि किसकी अपने मस्कुलाइन से डिवाइन मैरिज का बहुत ज़्यादा चांस है, और किसका मैरिज नहीं होगा, जिसे सोलमेट मिलेगा, ये सारी क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से आकाशिक के थ्रू दी जा रही है। आकाशिक बहुत ही हाई डायमेंशन पर प्रिडिक्ट की जाती है, और नियर 5 साल के एनर्जीज कवर होते हैं कि नियर 5 साल आपके लाइफ में क्या क्या हो सकता है। टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें कवर होते हैं, आपके करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिज, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर आप आकाशिक लेना चाहते हैं फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए, तो यूनिवर्स की तरफ से अभी सबका आंसर मिल रहा है। बहुत सारे डीएम डीएफ आए हैं और उन्हें बहुत चीज़ों की क्लियरिटी मिली है और बहुत ही खुश होकर और मन को शांत करके अपने गए हैं। तो किसी को भी आकाशिक रीडिंग लेनी हो फ्यूचर क्लियरिटीज़ के लिए तो हाफ आवर सेशन है, उसमें आप अपनी मैरिज, लव लाइफ, करियर सब कुछ कवर कर सकते हैं, हीलिंग का बारे में भी कवर कर सकते हैं, और बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स भी अवेलेबल हैं आपके नेगेटिविटीज़ को रिमूव करने के लिए। चक्रा चेकिंग हीलिंग, ऑरा चेकिंग हीलिंग, सब कुछ है। ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, तो और भी बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स हैं जिसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आकाशिक सेशन बुक कराना हो, किसी चीज़ की गाइडेंस लेनी हो, या कोई डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ या मस्कुलाइन है जो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत अपने टैरो रीडिंग से करना चाहते हैं, आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो टैरो कोर्स भी अवेलेबल है। टैरो कोर्स रिकॉर्डेड सेशन में भी अवेलेबल है मेरे पास। बहुत लोगों को ऑनलाइन सीखने में दिक्कत होती है तो वो रिकॉर्डेड सेशंस का डिमांड करते हैं, तो रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल है, बट प्रैक्टिस आप लोगों को 7 डेज़ की ऑनलाइन करनी होती है। तो किसी भी चीज़ के लिए संपर्क करना हो, नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर दिया है, वहाँ से आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हीलिंग को बरकरार रखें और अपने ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू वर्जन को पाने के लिए तैयार हो जाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।